अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आप जानते होंगे कि हमने उसमें तफसील से बात की थी कि कारोबार कैसे शुरू किया जाता है, एक अच्छा बिजनेस आइडिया कैसे तलाश किया जाता है और कामयाब कारोबार की बुनियादें क्या होती हैं। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो इसी का अगला हिस्सा है। आज हम बात करेंगे ऐसे कारोबारों के बारे में जो कम सरमाया से शुरू किए जा सकते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कारोबार शुरू करने के लिए लाखों रुपए जरूरी होते हैं। बहुत से लोग सिर्फ इसी सोच की वजह से अपने ख्वाबों को हकीकत में नहीं बदल पाते। वो सालों तक इंतजार करते रहते हैं, कभी ज्यादा पैसे का, कभी बेहतर वक्त का, और कभी किसी ऐसे मौका का जो शायद कभी आता ही नहीं। लेकिन हकीकत उसके बरअक्स है। दुनिया में बेशुमार ऐसे कारोबार हैं जिन्हें बहुत कम सरमाया से शुरू किया जा सकता है। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें आप सिर्फ मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए भी शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे बिजनेस आइडियाज शेयर करूंगा जो न सिर्फ अमली हैं, बल्कि हजारों लोग इनसे अच्छी आमदनी भी हासिल कर रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मुमकिन है उनमें से कोई एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल दे। चलें शुरू करते हैं। नंबर 1, फ्रीलांसिंग। अगर आपके पास कोई भी महारत मौजूद है तो आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वेब डेवलपमेंट या डेटा एंट्री। फ्रीलांसिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको दफ्तर, दुकान या भारी सरमायाकारी की जरूरत नहीं होती। आप घर बैठे दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। शुरू में आमदनी कम हो सकती है, लेकिन अगर आप मुस्तकिल मिजाज रहें तो यही काम आपकी मुकम्मल आमदनी का जरिया बन सकता है। बहुत से लोग आज हजारों डॉलर सिर्फ फ्रीलांसिंग से कमा रहे हैं। नंबर 2, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आज तकरीबन हर कारोबार फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मौजूद है, लेकिन हर कारोबारी शख्स के पास वक्त नहीं होता कि वो खुद अपनी पोस्ट्स बनाए और पेजेस को संभाले। यही वजह है कि सोशल मीडिया मैनेजर्स की मांग मुसलसल बढ़ रही है। अगर आपको सोशल मीडिया की बुनियादी समझ है तो आप मकामी कारोबारों से राब्ता कर सकते हैं, उनके लिए पोस्टर्स बना सकते हैं, कमेंट्स का जवाब दे सकते हैं और उनके सफहात को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। उस कारोबार को शुरू करने के लिए सिर्फ सीखने की जरूरत है। सरमाया तकरीबन न होने के बराबर है। नंबर 3, वीडियो एडिटिंग। आज के दौर में वीडियो एडिटिंग एक बहुत कीमती महारत बन चुकी है। यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स की वजह से हर रोज लाखों वीडियोस बन रही हैं और इन वीडियोस को एडिट करने के लिए लोगों की जरूरत होती है। अगर आप कैपकट, वीएन या किसी और एडिटिंग ऐप को अच्छी तरह सीख लें तो आप अपनी खदमात बेच सकते हैं। शुरू में मुफ्त या कम कीमत पर काम करके पोर्टफोलियो बनाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी फीस बढ़ाएं। ये ऐसा कारोबार है जो वक्त के साथ बहुत अच्छा मुनाफा दे सकता है। नंबर 4, ऑनलाइन ट्यूशन। अगर आप किसी मजमून में अच्छे हैं तो आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं। रियाजी, अंग्रेजी, साइंस, कंप्यूटर या कोई और महारत आप जूम या गूगल मीट के जरिए क्लासेस ले सकते हैं। बहुत से वालिदैन अपने बच्चों के लिए अच्छे उस्तातिज़ा तलाश करते रहते हैं, इसलिए अगर आपके पास इल्म मौजूद है तो उसे आमदनी में तब्दील किया जा सकता है। नंबर 5, रीसेलिंग बिजनेस। ये इन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपनी मसनूआत खुद नहीं बनाना चाहते। आप मार्केट या होल सेलर्स से सामान हासिल करें, फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के जरिए फरोख्त करें। आप कपड़े बेच सकते हैं, घरेलू सामान बेच सकते हैं या मोबाइल एक्सेसरीज बेच सकते हैं। बहुत से लोग इसी तरीके से अपना कारोबार शुरू करते हैं और बाद में अपना ब्रांड भी बना लेते हैं। दोस्तों, अब तक हमने 5 ऐसे कारोबारों के बारे में बात की जो कम सरमाया से शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन अभी मजीद दिलचस्प और मुनाफा बख्श आइडियाज बाकी हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप आज ही शुरू कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 6, कंटेंट राइटिंग। अगर आपको लिखने का शौक है तो कंटेंट राइटिंग एक बेहतरीन कारोबार बन सकता है। आज हजारों वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और ऑनलाइन बिजनेसेस को रोजाना नए आर्टिकल्स की जरूरत होती है। अगर आप अच्छी उर्दू या अंग्रेजी लिख सकते हैं तो आप इस महारत से कमाई शुरू कर सकते हैं। शुरू में छोटे काम करें, तजर्बा हासिल करें और फिर बड़े क्लाइंट्स के साथ काम शुरू करें। इस कारोबार की सबसे अच्छी बात यह है कि उसके लिए सरमाया तकरीबन सिफर है। सिर्फ महारत और मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है। नंबर 7,
ग्राफिक डिजाइनिंग हर कारोबार को लोगो, पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया पोस्टर्स की जरूरत होती है। अगर आप कैनवा या फोटोशॉप इस्तेमाल करना सीख लें तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग की खदमात दे सकते हैं। आज बहुत से लोग सिर्फ कैनवा इस्तेमाल करके अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं। शुरू में आप अपने चंद नमूने तैयार करें और फिर कारोबारों या ऑनलाइन क्लाइंट्स को दिखाएं। जैसे जैसे तजर्बा बढ़ेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ती जाएगी। नंबर 8, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप दूसरों की मसनूआत फरोख्त करवाते हैं और कमीशन हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपके जरिए कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको उसका कमीशन मिलता है। बहुत से लोग वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, फेसबुक पेजेस और यूट्यूब चैनल्स के जरिए एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। अगरचे उसमें वक्त लगता है, लेकिन सही तरीके से किया जाए तो ये अच्छी आमदनी का जरिया बन सकता है। नंबर 9, प्रिंट ऑन डिमांड एक जदीद कारोबारी मॉडल है। उसमें आप खुद मसनूआत नहीं बनाते, आप सिर्फ डिजाइन्स बनाते हैं। जब कोई ऑर्डर देता है तो कंपनी वो डिजाइन टी शर्ट, मग या दूसरी मसनूआत पर प्रिंट करके ग्राहक तक पहुंचा देती है। आपको स्टॉक रखने या सामान खरीदने की जरूरत नहीं होती। ये कम सरमाया वाले लोगों के लिए एक दिलचस्प मौका है। नंबर 10, होम फूड बिजनेस। अगर आप या आपके घर में कोई अच्छा खाना बनाता है तो ये एक बेहतरीन कारोबार बन सकता है। बहुत से लोग घर का साफ और मयारी खाना पसंद करते हैं। आप बिरयानी, फास्ट फूड, स्वीट्स या होममेड मील्स से आगाज कर सकते हैं। शुरू में अपने इलाके से काम शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने गाहक बढ़ाएं। बहुत से कामयाब फूड ब्रांड्स का आगाज भी घर से हुआ था। दोस्तों, ये बात याद रखें कि कोई भी कारोबार एक दिन में कामयाब नहीं होता। अक्सर लोग कारोबार शुरू करते हैं और चंद हफ्तों बाद हार मान लेते हैं। वो समझते हैं कि चूंकि फौरी नताइज नहीं मिले इसलिए कारोबार नाकाम हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि कामयाबी वक्त मांगती है, सब्र मांगती है और मुसलसल मेहनत मांगती है। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करते रहें तो छोटा सा कारोबार भी बड़ी कामयाबी में बदल सकता है। अब सवाल यह है कि इन तमाम आइडियाज में से आपके लिए कौन सा बेहतरीन है? उसका जवाब बहुत आसान है। वही कारोबार मुंतखब करें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जिसके बारे में आप सीखने के लिए तैयार हों और जिस पर आप मुसलसल काम कर सकें, क्योंकि दिलचस्पी के बगैर मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है और मुस्तकिल मिजाजी के बगैर कामयाबी हासिल करना भी मुश्किल होता है। अब तक हम 10 ऐसे कारोबारी आइडियाज के बारे में बात कर चुके हैं जो कम सरमाया से शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन अभी चंद और जबरदस्त आइडियाज बाकी हैं। नंबर 11, यूट्यूब ऑटोमेशन। आज बहुत से लोग अपना चेहरा दिखाए बगैर यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं। आप मालूमाती, तालीमी, कारोबारी या मोटिवेशनल वीडियोस बना सकते हैं। शुरू में आमदनी न भी आए तो आप एक एसेट बना रहे होते हैं। वक्त के साथ यही चैनल अच्छी आमदनी का जरिया बन सकता है। नंबर 12, ब्लॉग राइटिंग। अगर आपको लिखने का शौक है तो ब्लॉग शुरू करना भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप किसी एक मौजू पर मालूमाती आर्टिकल्स लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर बिजनेस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन। वक्त के साथ आप एडवर्टाइजमेंट और एफिलिएट मार्केटिंग से आमदनी हासिल कर सकते हैं। नंबर 13, मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल फोन आज तकरीबन हर शख्स इस्तेमाल करता है, इसलिए मोबाइल रिपेयरिंग सीखना एक फायदेमंद महारत हो सकती है। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। नंबर 14, फोटोग्राफी। अगर आपको तस्वीरें लेने का शौक है तो फोटोग्राफी भी कम सरमाया से शुरू की जा सकती है। शुरू में मोबाइल फोन से भी काम शुरू किया जा सकता है, बाद में बेहतर कैमरा खरीद कर अपनी खदमात बढ़ाई जा सकती हैं। नंबर 15, डिजिटल प्रोडक्ट्स। आप ई बुक्स, टेम्पलेट्स, नोट्स या गाइड्स बनाकर फरोख्त कर सकते हैं। एक बार प्रोडक्ट बन जाए तो उसे बार बार फरोख्त किया जा सकता है। ये ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स में से एक दिलचस्प मॉडल है। दोस्तों, अब एक बहुत अहम बात करते हैं। अक्सर लोग बिजनेस शुरू करते वक्त चंद ऐसी गलतियां करते हैं जो उनकी कामयाबी की राह में रुकावट बन जाती हैं। गलती नंबर 1, सिर्फ सोचते रहना। बहुत से लोग सालों तक प्लान बनाते रहते हैं लेकिन कभी आगाज नहीं करते। याद रखें, नामुकम्मल आगाज मुकम्मल इंतजार से बेहतर होता है। गलती नंबर 2, जल्दी हार मान लेना। कारोबार को वक्त देना पड़ता है। अगर आप चंद हफ्तों या चंद महीनों में हार मान जाएंगे तो नताइज हासिल करना मुश्किल होगा। गलती नंबर 3, सीखना छोड़ देना। मार्केट हमेशा बदलती रहती है, जो लोग सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं।
गलती नंबर 4, दूसरों से मुआवजा करना। हर शख्स का सफर मुख्तलिफ होता है। किसी और की कामयाबी को देखकर मायूस ना हूं, अपनी रफ्तार से आगे बढ़ें। गलती नंबर 5, सिर्फ पैसों के पीछे भागना। कामयाब कारोबार हमेशा किसी मसले का हल फराहम करते हैं। अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो पैसा खुद आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। और आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज आपको सिर्फ एक कारोबार मुंतखब करना हो, तो आप कौन सा कारोबार शुरू करेंगे? फ्रीलांसिंग, रीसेलिंग, यूट्यूब या कोई और? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। हो सकता है आपका जवाब किसी दूसरे शख्स को भी नया आइडिया दे दे। दोस्तों, याद रखें, बड़े कारोबार एक दिन में नहीं बनते, बड़ी कामयाबियां एक दिन में नहीं मिलते, और बड़े ख्वाब एक दिन में पूरे नहीं होते। लेकिन हर बड़ी कामयाबी एक छोटे कदम से शुरू होती है। हो सकता है आज आपके पास ज्यादा सरमाया ना हो सकता है वसाइल महदूद हो सकता है हालात आपके हक में ना हों, लेकिन अगर आपके पास सीखने की ख्वाहिश, मेहनत करने का जज्बा और मुसलसल आगे बढ़ने का हौसला मौजूद है, तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। शुरू छोटा करें, लेकिन सोच बड़ी रखें, सीखते रहें, बेहतर बनते रहें और कभी हिम्मत ना हारें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप बिजनेस, ऑनलाइन अर्निंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट और सक्सेस से मुताल्लिक मजीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने की हौसला अफजाई देता है। अपना ख्याल रखें, मेहनत करते रहें, और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।